हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 10 जिसका कि चैप्टर 11 है। उस चैप्टर का नाम है विद्युत। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल दोनों आते हैं। तो आज इस चैप्टर को हम लोग मात्र 5 मिनट में कंप्लीट रिवीजन करेंगे, यानी जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उन सब को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इसमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ेंगे हम लोग। विद्युत आवेश को, विद्युत धारा को, प्रतिरोध को, ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, उसके बाद देखिए समांतर क्रम संयोजन, विद्युत शक्ति, एक यूनिट किसे कहते हैं, किलोवाट घंटा से क्या संबंध है, एक यूनिट व जूल में क्या संबंध है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल लगाने से पहले इन सभी पॉइंट्स को आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम अपना पहला स्लाइड। ठीक है, तो पहले स्लाइड में हम देख रहे हैं विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश को सबसे पहली बात किस अक्षर से लिखा जाता है, Q से। इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर NE, जहां E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। जो आवेश होता कितना है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, और N क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक, ये ध्यान रखिए, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है, यानी E का मान हर बार यही रहेगा। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ये भी पॉइंट कभी पेपर में पूछे गए हैं कि 1 माइक्रो कूलाम में कितने कूलाम होते हैं, तो आप कहेंगे 10 की घात -6। ये न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाता। 1 मेगा कूलाम, ठीक है, जब मेगा की बात करेगा तो 10 की पावर +6 हो जाएगी। ठीक है, तो माइक्रो कूलाम में 10 की घात -6 और मेगा कूलाम में 10 की घात +6, और आगे C लिखा है, इसका मतलब है कूलाम। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं अगली स्लाइड में है हमारे पास विद्युत धारा। ठीक, विद्युत धारा में देखिए, विद्युत धारा को किस अक्षर से लिखते हैं, I से। I बराबर फॉर्मूला है Q बटे में T। तो Q क्या है, आवेश है, और T क्या है, समय। एक और सूत्र है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था Q बराबर क्या पढ़ा था, Ne, तो Q की जगह Ne लिख दिया और T अपनी जगह पर है, तो ये नया फॉर्मूला बन गया I बराबर Ne बटे T। आप यहाँ से भी न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि न्यूमेरिकल अब ज्यादातर जो आते हैं इसी फॉर्मूले पे आते हैं। N वही पुराना है, क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, आवेश है, और T क्या है, समय है। ठीक है, अब देखिए विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, हम सभी को पता है। दूसरा मात्रक इसी फॉर्मूले से निकलेगा, क्या, Q का मात्रक कूलाम और T का मात्रक सेकंड, यानी एक इसका मात्रक ये भी हुआ कूलाम बटे में सेकंड। ठीक फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारा चैप्टर आपका 5 मिनट में रिवीजन होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो देखिए अगला है 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर में देखिए 10 की घात -3 एम्पियर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक माइक्रो एम्पियर, एक माइक्रो एम्पियर में 10 की घात -6 एम्पियर होते हैं। एक माइक्रो एम्पियर में कितने होते हैं, 10 की घात -6 एम्पियर। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये है ओम का नियम। ओम के नियम में देखिए पहली लाइन यही लिखी होती, स्थिर भौतिक अवस्थाएं, यानी भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखें। तो वे कौन कौन सी भौतिक अवस्थाएं होती, याद रखिएगा। लंबाई को स्थिर रखना पड़ता है, और प्रयोग के दौरान ताप को भी स्थिर रखा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ओम के नियम में क्या स्थिर रहता है, तो ताप इंपॉर्टेंट है, तो लंबाई और ताप को स्थिर रखा जाता है। तो ओम का नियम कैसे दिया जाता है, V बटे I, यानी विभवांतर और धारा के अनुपात को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जहां पे V क्या है, V है जो तार होता है उसके सिरों का विभवांतर है, सिरों के बीच का विभवांतर है। और I क्या है, उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा।
और R क्या है, उस चालक तार का प्रतिरोध। तो एक तो सूत्र ओम के नियम का इंपॉर्टेंट है, उस दूसरा बात ये है कि कौन कौन सी चीजें स्थिर रहती हैं, ये चीजें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग करते हैं। देखिए प्रतिरोध के बारे में फ्रेंड्स एक भी पॉइंट मिस नहीं किया गया है, सारे पॉइंट्स को कवर किया गया है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर आपका चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए प्रतिरोध ओम के नियम से ही निकल के आया था सूत्र, R बराबर V बटे I। V क्या था, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर था। I क्या थी, चालक में बहने वाली धारा थी। अब देखिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ये है प्रतिरोध का मात्रक यानी ओम, और ये है ओम का सिंबल। ठीक है, सिंबल माने चिन्ह, ओम का चिन्ह ऐसे है और लिखा ओम ऐसे जाएगा। 1 मेगा ओम कितने ओम के बराबर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मेगा ओम 10 की घात 6 ओम के बराबर होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आइए आगे देखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध के बाद उसी का अगला टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध के आगे ये है विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध में हम लोग देखते हैं इसको किस अक्षर से लिखते हैं, इसको रो बोलते हैं। क्या, रो। ये क्या पढ़ा जाता है, रो, यानी विशिष्ट प्रतिरोध को अक्षर रो से लिखा जाता है। रो बराबर होता है R गुणे में A और बटे में L। R क्या है, हमने पढ़ा था प्रतिरोध होता है, A क्या है, तार का क्षेत्रफल है, और L क्या है, उस चालक तार की लंबाई है। L क्या है, तार की लंबाई, R क्या है, चालक का प्रतिरोध, और A क्या है, तार का क्षेत्रफल। विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम मीटर। फ्रेंड्स आप इनको नोट कर लेंगे तो बहुत जल्दी आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये इस नाम से आता है कि प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, तो आप ये चीज लिख देंगे। फ्रेंड्स पीछे एक चीज और शामिल कर लेते हैं हम लोग प्रतिरोध वाले में। प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है, तो देखेंगे प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। पहली लाइन ये, प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, लंबाई के समानुपाती, यानी जितनी आप लंबाई बढ़ाएंगे उतना ही प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, प्रतिरोध जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, यानी ताप के भी समानुपाती होता है। तो हम लोग कहेंगे कि प्रतिरोध अगर आप किसी चालक का ताप बढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध समानुपाती होता है किसके, ताप के, यानी आप अगर ताप बढ़ा रहे हैं तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तीसरी चीज सुनिए, जो प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी तार का क्षेत्रफल या उसकी मोटाई आप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, तारों को श्रेणी क्रम में या प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना। ठीक है, तो देखिए सबसे बढ़िया ये इसका डायग्राम है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, बैटरी है, यहां से धारा निकलती है। धारा के लिए एक ही रास्ता है यहां से यहां तक पहुंचने का, इसीलिए इसमें धारा का मान समान होता है। ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि श्रेणी क्रम में जो धारा का मान है वो नियत रहता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, जितने भी प्रतिरोध आपको दिए जाएं आप बस उनको जोड़ते चले जाइए, R1 R2 R3, अगर और आगे हैं तो आप इनको R4 या R5 भी कर सकते हैं, यानी सभी प्रतिरोधों को सिर्फ जोड़ते चले जाना तो आपको तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। धारा का मान समान रहता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि विभवांतर का मान अलग अलग होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 प्रतिरोध होते हैं, जितने प्रतिरोध हैं उनके अलग अलग सिरे हैं, देखिए, तो उन सबको अलग अलग जोड़ा गया है, इसीलिए विभवांतर का मान जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहां पर देखिए तीनों प्रतिरोधों के सिरों को लाके एक जगह पे जोड़ा गया है। ये देखिए इधर वाले सिरे भी लाके एक जगह जोड़ा गया, इसलिए यहां पर जो विभवांतर का मान है ये इंपॉर्टेंट है। पिछले वाले में धारा का मान समान था, यहां विभवांतर का मान समान रहता है। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, रास्ते अलग अलग हैं, इसलिए धारा का मान जो है वो अलग अलग होगा, ये इंपॉर्टेंट है।
तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? 1/R बराबर क्या लिखते हैं? 1/R1, 1/R2 और 1/R3। धारा का मान अलग अलग होता है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, और जबकि विभवांतर का मान एक समान होता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ ये वीडियो के बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये हम कह सकते हैं, और पूरा चैप्टर बड़ी जल्दी रिवाइज हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति को किस अक्षर से लिखा जाता है? इसे अक्षर P से लिखा जाता है, P फॉर पावर। P बराबर होता है W/T, जहां W को कार्य कहते हैं या फिर व्यय विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा कोई पूछे क्या होती है, तो विद्युत ऊर्जा व्यय होने की समय दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। P बराबर W/T, ये इसका फॉर्मूला है। देखिए इसका मात्रक जो एक निकालते हैं वाट, ये इसका ओरिजिनल मात्रक SI मात्रक है, क्या? वाट। फॉर्मूले से निकाला गया W यानी जूल, और T मतलब सेकंड, यानी जूल/सेकंड भी इसका मात्रक होता है। अगला मात्रक है किलोवाट, उसके बाद अगला मात्रक है मेगावाट। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, ये बात ध्यान रखेंगे। और 1 मेगावाट बराबर होता है कितना? 10⁶ वाट। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो किलोवाट होता है उसको ऐसे भी लिखते हैं 10⁻³ वाट, यानी 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? तो हम कहेंगे 10⁻³ वाट। और 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? तो 10�6 वाट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं यूनिट की संख्या निकालने को दी जाती है। ये न्यूमेरिकल बहुत आता है कि कुछ उपकरण हैं जो कि दिए गए कुछ वाट के होते हैं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ जितने वाट के हों उनको जितने घंटे जलाया जाता हो और जितने दिन तक जलाया जाता हो, तीनों का गुणा करके सिर्फ 1000 से भाग करना है, तो वहां आपको यूनिटों की संख्या पता लग जाएगी। ठीक है, यूनिट की संख्या पता लग गई। नेक्स्ट दिखाते हैं आपको 1 किलोवाट घंटा में, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार बहुविकल्पीय में पूछा गया है। यहाँ पे कुछ और सूत्र हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो किलोवाट घंटा, वेरी इंपॉर्टेंट है। किलोवाट घंटा जो मात्रक है ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, शक्ति का नहीं। इंपॉर्टेंट है, जो वाट मात्रक था या फिर किलोवाट या फिर मेगावाट, ये सब किसके मात्रक थे? शक्ति के। लेकिन जब इसमें ये घंटा शब्द जुड़ जाए तो ये मात्रक था विद्युत ऊर्जा का। कुछ और सूत्र देखिए, P बराबर VI, जहां P क्या है? शक्ति है, V विभवांतर है और I धारा है। P फिर से शक्ति है, I धारा है और R प्रतिरोध है। ये सूत्र भी है, इस पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसको भी ध्यान रखा जाएगा। P बराबर, यानी ये किसमें है? शक्ति, विभवांतर और प्रतिरोध में संबंध है। ये शक्ति, धारा और प्रतिरोध में संबंध है। ये शक्ति, विभवांतर और धारा में संबंध है। फ्रेंड्स, ये तीनों जो थे ये आपको बताए गए हैं। ठीक है, अब ये आपको एक और चीज बताते हैं। आपने अमीटर का नाम सुना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने अमीटर का नाम सुना होगा। अमीटर क्या करता है? धारा मापन करता है, यानी परिपथ में कितनी धारा बह रही है इसको मापता है। धारा को कौन मापता है? अमीटर को। अमीटर को जोड़ा कैसे जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्रेणी क्रम में। अमीटर को परिपथ में कैसे लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अमीटर क्या करता है? धारा मापता है। ठीक है, तो इसी के साथ एक और आपको सुना होगा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है आप बताएं? वोल्ट मीटर विभवांतर का मापन करता है, ठीक है, या विभव मापता है। विभव को कौन मापता है बताइए? वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाया जाता है ये बात देखिएगा, इसको परिपथ में समांतर क्रम में लगाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है,
किस क्रम में लगाते हैं? समांतर क्रम में, यानी वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में और अमीटर को किस में? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, तो और देखते हैं फ्रेंड्स, ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।